बदतमीजी है। ये बदतमीजी नहीं बल्कि सबक है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। और जिस एफआईआर की आप बात करी ना वो बेकार होगा आपके लिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस से मैं अभी आ रहा हूं और सारे पेपर्स मैंने अपने नाम करवा लिए। बेटे ये प्रॉपर्टी तो तुमने अपनी बिजनेस की गारंटी के लिए ट्रांसफर करवाई थी ना। अभी आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है और ये जो प्रॉपर्टी है इसका 3/4 मतलब 3/4 हिस्सा अब मेरे नाम। पापा ये घर में गारंटी के लिए ही रखूंगा, लेकिन पहले के कुछ हिसाब चुकता करने के बाद। धैर्य सर, ये सब करके क्या मिलेगा आपको? सुकून, मुझे सुकून मिलेगा, सुकून। भाभी अब ये घर मेरा है और आपका इस घर में कोई अधिकार नहीं है, तो कृपया करके चुपचाप यहां से आप लोग निकल लें। ये कैसे हो सकता है? हमारी एप्लीकेशन कैंसिल नहीं हो सकती? एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है, ऐसा हो सकता है अगर इस घर का मालिक खुद जाकर कह दे कि उसने जबरदस्ती प्रेशर में आके पेपर साइन किए तो कैंसिल हो सकता है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे, इनका छोड़ो मुझे। छोड़ दो हमारे बेटे को, छोड़ो। चाचा जी, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। दादा और दादी जी को अपनी तरफ करके आपने हमारे साथ बहुत बड़ी चालाकी की। आप सब धोखेबाज हैं। आपने हमारे साथ धोखा किया है। बिल्कुल चुप। ये तुम मुझसे कह रहे हो कि मैंने गलत किया, जिसने अपने लाइफ में कुछ भी सही नहीं किया आज तक। मुझे नीचे दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ा ना तुमने, तो आज मौका मेरे पास है। मैं कैसे छोड़ देता? धैर्य, तुम कहोगे ये घर तुम्हारा है तो क्या हम मान लेंगे? अभी अगले आधे घंटे में आप चुपचाप इस घर से निकल जाए, इज्जत के साथ, वरना बेइज्जत करके निकालना मुझे भी आता, लेकिन मैं पुलिस बुला लूंगा। आज से इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा। पुष्पा, एक गिलास जूस तो देना, ऑरेंज जूस। पुष्पा रुको भैया, बात ऐसी है कि ये जो नौकर है वो मेरे, और ये सिर्फ मेरा हुक्म मानेंगे। अगर आपको काम करवाना है तो प्लीज अपने लिए कोई नौकर हायर कर लीजिए। और हाँ, आपको यह भी बताना था कि आज से इस घर के सारे खर्चे जितने भी है उसमें आप अपना हिस्सा पे करेंगे। धैर्य, ये तुम क्या कह रहे हो? वही कह रहा जो आप सुन रहे हैं, और कान खोलकर सुन लीजिए, दोबारा रिपीट भी नहीं करूंगा मैं। इस घर के 1/3 मालिक है ना, तो इस घर के जो सारे खर्चे हैं उसका 1/3 हिस्सा आप पे करेंगे आज से। धैर्य, मैंने तुम्हें इस घर से नहीं निकाला, ना ही तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रची, फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? धैर्य, तुम्हें पता है मेरी उतनी इनकम भी नहीं है। आई कांट अफोर्ड इट। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो काम करिए और ज्यादा ज्यादा पैसे कमाइए, लेकिन पैसे तो आपको भरने पड़ेंगे। धैर्य, देखो बेटा,
हमने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम इसलिए की थी ताकि तुम्हारा बिजनेस आगे बढ़ सके, न कि इसलिए कि तुम सबको परेशान करो बेटा। अरे धैर्य, तुम्हें हो क्या गया है? बदले की आग में इतना झुलस रहे हो कि तुम्हें तो भूल गए हो कि बड़ों के साथ बात कैसे करनी। पापा मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं, और प्लीज अपने काम से काम रखिए। मुझे मत बताइए क्या करना है। और वैसे भी भैया का 2-4 पैसे ज्यादा कमाएंगे तो इनका ही भला होगा। ये आप कैसे बात कर रहे हैं काका के साथ? आपके पिता हैं ये, याद दिलाना होगा। बेटे, इसके सर पे बदले की धुन सवार है और उसने इसके दिमाग को, इसकी सोच को, इसके व्यवहार को बिल्कुल बदल दिया है। फिजूल है बात करना है। क्रांति माँ, क्रांति माँ, पांडे जी, क्रांति माँ कहाँ है? वो तो प्रवचन देने बाहर गई हैं। अगर आपको कुछ दान देना है तो आप मुझे दे सकती हैं। हम क्या दान देंगे पांडे जी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। क्रांति माँ को करोड़ों की दक्षिणा देने के बाद भी हम सड़क पर आ गए। हम हर वक्त क्रांति माँ के नाम का जाप करते हैं, फिर भी हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं। मुझे मेरे पैसे वापस दीजिए। आपको फोन करके तो आना चाहिए था ना। नहीं, हम तो कॉल करके ही आते, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। पांडे जी, अब हमें सिर्फ क्रांति माँ का ही सहारा है। हमने करोड़ों का दान देकर ये जो आश्रम बनाया है, अब हम यहीं रहेंगे। देखिए पंडित जी, अब मुझे अपनी हालत ऐसी नहीं करानी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे सुनिए तो, अगर इनके पास कुछ नहीं बचा तो मतलब क्रांति माँ को अब इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मधु जी, क्रांति माँ के आश्रम में बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, तो फिलहाल आश्रम के सारे कमरे व्यस्त हैं। जैसे ही कमरा खाली होगा मैं कॉल करके आपको बुला लूंगा। लेकिन पांडे जी, अब हम कहाँ जाएंगे? मॉम, अब मुझे नहीं लगता ये हमें यहाँ रखना चाहते। आप चलिए यहाँ से, चलिए मॉम। चाचा जी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है मॉम। बेवकूफ तो तुम हो, जो उनकी बातों में आ गए। कि जो कुछ भी हुआ है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है अंकुर। रियली मॉम, आप ये मत भूलिए कि उन्हें बाजी खेलने के लिए आपने रोका था, मैं तो बाद में आया था। लेकिन प्रॉपर्टी को दांव पर लगाने के लिए तो तुमने हमें कन्विंस किया था। हाँ मॉम, घर दांव पे लगा था, सही बात, लेकिन घर पे रुकने के लिए आपने ही कहा था उन्हें। ना वो घर पे रुकते और ना हम आज सड़क पे होते। गलती हम दोनों की है। पैसों के लालच ने हमारा दिमाग खराब कर दिया था। इतनी रात को तुम पूजा क्यों कर रही हो? किसी को तकलीफ देखकर रात को नींद कहाँ आती? किसी के सर से छत छीन लेना बहुत बड़ा पाप होता है धैर्य सर। आपको मधु मैडम को घर से नहीं निकालना चाहिए था। बस आपसे जो गलती हो गई है उसी की क्षमा मांग रहे। क्या फालतू की बकवास कर रही हो तुम? और सुनो, मुझे नींद आ रही है, प्लीज ये लाइट ऑफ करो और ये दिया भी बंद करो। माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए कि मधु मैडम और अंकुर जी को जगह मिल जाए। बधाई हो, आप दोनों दादा दादी बनने वाले हो। अरे जब इस घर में हम मौजूद है तो फिर बाहर के लोगों की क्या जरूरत है? पापा वो समय अलग था, अभी टाइम बदल गया है। और वैसे भी ये मेरा बच्चा है, इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। संतोष, तुम्हें कष्ट पहुंचाने का एक और अवसर मिल गया है हमें।